हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे। आज हम फरवरी 22 के सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म्स एन एफसीसी लैटिस in which K and Cl occupy alternating sides. The density of KCl is 1.98 gram per centimeter cube and the atomic weights of K and Cl are 39.1 and 35.5. So the angles of incidence for which Bragg's peaks will appear when X-rays of wavelength 0.4 nanometer is shown on a KCl crystal are. तो देखिए यहाँ पर आपको डेंसिटी गिवन है रो, यहाँ आपको लैम्डा गिवन है वेवलेंथ, यहाँ पे मासेस गिवन है के और सीएल दोनों के लिए। सो अभी हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो अभी एक्सपेरिमेंटली एफसीसी के लिए यदि हम देखें तो हमारे पास रूल रहता है ऑल पीक्स आर अलाउड हैविंग ऑल इवन और ऑल ऑड वैल्यूज़, है ना। पीक्स कौन सी अलाउड होती है? जिसमें सारी इवन वैल्यूज़ हो या फिर ऑल ऑड वैल्यूज़ अलाउड हो। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं केसीएल के लिए जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी हमें विजिबल होती है वो प्लेन्स 200, 220 एंड 222 के लिए विजिबल होती है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं कि जो पहली पीक आपको विजिबल होगी केसीएल के लिए वो 200 पे ही आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है 200 के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो देखिए, सो ब्रैग्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, दैट इज 2d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे 200 के लिए, और d200 को हम लिख सकते हैं a अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये दोनों ज़ीरो हो गए, यहाँ से आ जाएगा सिर्फ a/√4 स्क्वायर, दैट इज़ a/2, है ना। एच के एल की वैल्यू 200 रख दी हमने। और n इफेक्टिव जो होगा एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए वो 4 रहता है आपके पास। अभी आपको a निकालना है, यहाँ पर d200 निकालिए, लैम्डा गिवन है, थीटा यू हैव टू फाइंड आउट, एंड अभी आपको a यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देन a इज़ रिटर्न एज nm अपॉन na रो टू द पावर 1/3। ये देखिए डायरेक्ट रिजल्ट रहता है आपका, लैटिस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो कैलकुलेशंस आप यहाँ से करने वाले हैं ये आपको जो है कैलकुलेटर अलाउड था इस पेपर में, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ए यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एम की जो वैल्यू होगी, टोटल मास आप यहाँ पर ले सकते हैं 39.1 एंड 35.5। सो इट्स 39.1 प्लस 35.5। यू गेट टोटल मास डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि ग्राम में हमें लेना है, एंड 1.98 ग्राम हमें डेंसिटी गिवन है। इसकी पावर 1/3 आप कर देंगे, देन ये आपको मिलेगा 6.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कन्वर्जन कर देंगे तो 6.3 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा। तो ये एक ही वैल्यू मिल गई आपको। सो हम 2d साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा लिख सकते हैं, और साइन थीटा यहाँ से इक्वल आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है a/2, तो ये भी कैंसिल हो गया, एंड लैम्डा, तो यहाँ से साइन थीटा आपको मिल गया है लैम्डा बाई a। तो बस लैम्डा और a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। सो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4 नैनोमीटर गिवन था, और a भी आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 6.3 इंटू 10⁻⁻10। तो आप जब सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू के लिए साइन इनवर्स, देन यू विल गेट 39.4 डिग्री। तो ये एक ही ऑब्जर्व हमें आंसर निकालना है जो कि ऑप्शन ए में है सिर्फ, तो आप ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आपको तभी दिए जाएंगे जब आप उसके लिए मतलब लाइक 39.4 साइन में एंगल होगा, या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहाँ पर ये कैलकुलेशंस आप कर सकेंगे, लाइक ये √3/2 या 1/2 की वैल्यू आपको दे रहा होगा, जिसके लिए थीटा की वैल्यू आपको पता होगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना इन क्वेश्चंस को देखकर। ये क्वेश्चंस जब गिवन थे एग्जाम में उस टाइम कैलकुलेटर भी अलाउड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड इज सुपर कंडक्टिंग बिलो 7 केल्विन। 7 केल्विन से पहले ये आपका सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, एंड हैज़ अ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड
800 into 10 to the power minus 4 Tesla close to 0 Kelvin. At 2 Kelvin, the critical current that flow through a long lead wire of radius 5 mm is closest to. So यहाँ पर देखिए इसके सोल्यूशन में एक फार्मूला रहता है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी टेम्परेचर पे, एंड दैट इज गिवन एज HC एट 0 Kelvin एंड 1 माइनस T/TC का स्क्वायर, राइट. ये आपको डायरेक्टली एक फार्मूला गिवन होता है HC क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड किसी टेम्परेचर पे निकालने का, इफ यू नो द फील्ड एट 0 टेम्परेचर. सो यहाँ पर आपको HC 0 गिवन है, 0 Kelvin पे 8, ये HC 0 की वैल्यू गिवन है. ये आपको टेम्परेचर दे दिया कि 7 Kelvin आपका क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, जिसके बाद में आपका सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है ट्रांजिशन टेम्परेचर. और आपको फाइंड आउट करना है करंट, फाइंड आउट करनी है क्रिटिकल करंट. तो पहले क्रिटिकल फील्ड हम निकाल लेते हैं. सो HC एट 2 Kelvin यू हैव टू फाइंड आउट, एंड 0 Kelvin पे 8 इंटू 10 to the power minus 2 आपको गिवन है. सो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपको गिवन है दैट आर एट 2 Kelvin. तो ये आपको टेस्ला में गिवन है, टेस्ला यानी कि आपको B की वैल्यू गिवन है. सो BC आपको यहाँ पर मिलेगा द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 2 Kelvin एंड 1 माइनस 2/7 का स्क्वायर. तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 734.6 इंटू 10 to the power minus 4 टेस्ला. ठीक है, आपको BC की वैल्यू मिल गई है. अब जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज गिवन एज IC अपॉन 2πr. ये एक फार्मूला है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं. द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इन सुपर कंडक्टर और द क्रिटिकल करंट इन सुपर कंडक्टर इज गिवन एज HC इंटू 2πr. तो B को आप μ0H लिख सकते हैं. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसे, BC अपॉन μ0 इंटू 2πr. ठीक है, तो ये यहाँ पर इक्वल हो जाएगा और ये गिवन है आपको 734.6 इंटू 10 to the power minus 4 एंड डिवाइडेड बाई 4π इंटू 10 to the power minus 7 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू पाई इंटू यहाँ पर रेडियस जो गिवन है 5 mm, तो 5 इंटू 10 to the power minus 3. तो आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट IC एज क्रिटिकल करंट एज 1836 एम्पियर. तो यूनिट का स्पेशल ध्यान रखिएगा, टेस्ला गिवन है इसीलिए BC की वैल्यू आप निकाल रहे हैं. वॉट एवर द रिलेशन देयर इज इन HC द सेम रिलेशन विल बी देयर इन BC, क्योंकि ये दोनों रेशियो के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आप μ0 में भी सेम रेशियो जो है वो यहाँ पर लिखने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग, लास्ट जो क्वेश्चन आप करेंगे ना, यहाँ पे साइन इनवर्स से जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी ब्रैग्स एंगल. यहाँ पे एक जो चेंज करिएगा, टाइम पे याद आ गया, यहाँ से जो आपको मिलेगा थीटा दैट विल बी ब्रैग्स एंगल. तो यहाँ से जो भी आपको थीटा की वैल्यू मिल रही होगी आप लोग कैलकुलेट करिएगा क्या मिल रही है थीटा की वैल्यू. एंड उसके बाद में आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है यहाँ पर. सो यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इक्वल होता है 90 माइनस थीटा के. देखिए ये डिफ्रैक्शन लॉ रहता है हमारे पास, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की हम बात करते हैं. तो ये जो एंगल है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ब्रैग्स एंगल, ये थीटा है यहाँ पर. एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन जो होंगे वो थीटा आई होंगे. तो क्रिस्टल लैटिस प्लेन से जो एंगल बनता है वो ब्रैग्स एंगल होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 90 माइनस थीटा. तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 39.4. तो ये एक स्पेशल चीज़ है जो ध्यान रखेगा क्योंकि क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है. देखिए द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इन डिग्रीज फॉर विच ब्रैग्स पीक विल अपीयर. तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप लोग कैलकुलेशंस कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है February 22 से. आपको 3 स्ट्रक्चर्स गिवन है, विच ऑफ दीज कैन बी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स ऑफ ए ब्रेविस लैटिस इन 2 डायमेंशन. तो आप देख सकते हैं कि जो 2 डायमेंशन में ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं वो होते हैं ऑब्लिक, जो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड हेक्सागोनल. ये 4 ब्रेविस लैटिस आपके लिए 2 डायमेंशन में पॉसिबल होते हैं. तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें रेक्टेंगुलर सेंटर्ड आपके पास 5 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं.
ऑब्लिक आपका इस तरीके से, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर में 2 होते हैं, एक रेक्टेंगुलर सेंटर्ड और एक रेक्टेंगुलर और एक हेक्सागोनल। ये इतने ही ब्रेविस लैटिस पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो ट्रायंगुलर तो कहीं है नहीं, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है। सो ओनली 2 and 3 पॉसिबल बट नॉट 1। तो ट्रायंगुलर कोई लैटिस है नहीं 2 डायमेंशन में ब्रेविस लैटिस। ये स्टैंडर्ड होते हैं, इतने ही टाइप के लैटिसेस हमें मिलते हैं 2 डायमेंशन में। तो इसका बात का स्पेशल ध्यान रखें और जो क्वेश्चन है उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आप में से कोई भी यदि सब्सक्राइब करना चाहता अनअकैडमी के लिए, देन आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं, SURBHILIVE। वहाँ पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती हैं। उन क्लासेस में भी एनरोल करने के लिए आप लोग ये कोड जो है सुरभि लाइव वो अप्लाई करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।